खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। कई बार हमें समझ नहीं आता कि क्यों कंपटीशन की अनिश्चितता में इतनी मेहनत करना, क्यों इतना समय किताबों में अपने काम में सर खपाना। इस संघर्ष का क्या मतलब है? विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन में दुख मुश्किलों की वजह से नहीं, बल्कि उद्देश्य और मकसद के ना होने से जीवन कठिन और असहनीय हो जाता है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम क्यों इतनी मेहनत करते हैं। इस सवाल का सबसे सच्चा और सटीक जवाब हमको तब मिलता है जब हम कठिन और विपरीत स्थिति में होते हैं। यानी आपके संघर्ष का भी एक मकसद है, जिसे आपने समझ लिया तो आप न केवल इस कठिनाई को पार कर जाओगे, बल्कि कई गुना बेहतर और ताकतवर इंसान बन जाओगे। कैसे? इसके लिए हमें विक्टर फ्रैंकल की कहानी को समझना होगा। जर्मन कंसंट्रेशन कैंप। अगर आपको कई हजार बेगुनाह लोगों को एक साथ बंदी बनाकर रखना हो तो आप सबसे पहली चीज क्या करोगे? आप लोगों को बहुत कम खाना दोगे, इतना कम कि लोगों के अंदर विद्रोह करने की ताकत ही न बचे। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि पूरे दिन में 2 ब्रेड और पानी जैसा ठंडा सूप मिलता था। खाना इतना कम होता था कि कई लोग भूख से मर गए। इसके साथ साथ हमसे 12 से 15 घंटे कमर तोड़ मेहनत कराई जाती। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं कि दिन रात भूख इतना परेशान करती थी कि हमें सपने में भी खाना दिखाई देता। दूसरी बात, नाजियों ने हमारी इंसानियत मिटाने की पूरी कोशिश की। जानवरों जैसा बर्ताव करते, छोटे से हॉल में कई 100 लोगों को ठूस कर भर देते। रहने खाने के हालात जानवरों से भी गंदे थे। विक्टर फ्रैंकल 4 साल 3 अलग अलग कंसंट्रेशन कैंप्स में रहे, लेकिन इस त्रासदी में विक्टर फ्रैंकल ने जाना कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, इंसान के शरीर को कैद और नग्न किया जा सकता है, लेकिन कोई मुझे वो सोचने पर मजबूर नहीं कर सकता जो मैं सोचना नहीं चाहता। इंसान के पास हमेशा मन की स्वतंत्रता होती है, उसके पास हमेशा आजादी होती है कि उसका एटीट्यूड कैसा होगा। और ये बात विक्टर फ्रैंकल ने अपनी आंखों के सामने कई बार घटते देखी। एक गंभीर कहानी। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में हर किसी के पास खाने को बहुत कम होता था, फिर भी कुछ लोग थे जो खुद की भूख भूलकर अपना निवाला किसी और को दे देते। एक डॉक्टर थे जिन्हें जानलेवा बीमारी हो गई थी। वो बहुत तकलीफ में रहते, हर दिन खून की उल्टी करते, लेकिन वे अपना पूरा समय पेशेंट्स की देख रेख करते रहे और आखिरी दिन तक अपना दर्द भुलाकर दूसरों की सेवा करते रहे। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं भले ही ऐसे लोग कम थे, लेकिन इन लोगों के व्यवहार से पता चलता है कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन मन की आज़ादी, उसके एटीट्यूड की आज़ादी हमेशा इंसान के हाथ में होती है। यानी आपको समझना होगा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, यानी कष्ट और आपकी सोच के बीच में चंद सेकंड्स का समय होता है, जिसमें आप चुन सकते हो कि मैं चिल्लाऊंगा या फिर शांत रहकर परेशानी का सॉल्यूशन खोजूंगा। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि अगर आप केवल रिएक्ट कर रहे हो, यानी आप अपने फ्रीडम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी आपको कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। महान लोगों के अंदर योग्यता होती है कि वे डिसीजंस लेते हैं, एक्शन लेते हैं, फिर उन एक्शंस की जिम्मेदारी भी लेते हैं, यानी वे रिएक्ट नहीं करते। विक्टर फ्रैंकल पूछते हैं, परिस्थिति खराब है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप केवल शिकायत कर रहे हो या डिप्रेस होकर खुद की कमियां निकाल रहे हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझसे ये काम क्यों नहीं होता? या फिर उस परेशानी का उपयोग करके बेहतर इंसान बन रहे हो? कैसे? विक्टर फ्रैंकल कैद में रहकर हमेशा सोचते कि मैं आज़ाद होकर अपने परिवार और होने वाले बच्चे के साथ रहूंगा, लेकिन एक एक करके उनके माता पिता, भाई और गर्भवती पत्नी सब नाजी कैंप में मार दिए गए। अब जिंदा रहकर यातना सहने का क्या कारण बचा था? फ्रैंकल कई दिनों तक अवसाद में रहे। फिर फ्रैंकल कहते हैं, आपको संघर्ष से मुक्ति नहीं चाहिए, इंसान को टेंशनलेस स्टेट नहीं चाहिए, नहीं तो वो कमजोर और दुखी रहेगा, बल्कि संघर्ष के बीच उसे कोई उद्देश्य मिलना चाहिए जिसे पूरा करने के लिए वो खुद को समर्पित कर सके। ऐसा करने से इंसान उस परेशानी, उस त्रासदी से बहुत बड़ा हो जाता है। विक्टर फ्रैंकल को जल्द ही मकसद मिल गया। भारी कष्ट और त्रासदी में जीते हुए भी उन्होंने मकसद बना लिया कि मैं यहाँ रहते हुए बीमार लोगों की इलाज और सेवा करूंगा और उन्हें आराम पहुंचाऊंगा। इसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार थे। एक बार विक्टर फ्रैंकल को कैंप से जान बचाकर भागने का मौका मिला, लेकिन वो अपने पेशेंट्स को छोड़कर नहीं भागे। इस बलिदान ने, उनकी त्याग की भावना ने उन्हें और उनके जीवन को बहुत बड़ा बना दिया।
युद्ध के बाद भी उन्होंने जीवन भर मानसिक रूप से लोगों की मदद की और इसी कारण से आज विक्टर फ्रैंकल को पढ़ा और सुना जाता है। हाउ टू फाइंड मीनिंग। हम कैसे पता करें कि हमारे संघर्ष और दुख का क्या मकसद है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि बहुत गहराई से सोचने की जरूरत नहीं है, जीवन खुद बताता है कि इस समय परिस्थिति का क्या मतलब है। जब हम ये 3 काम करते हैं तो उस परिस्थिति का मकसद समझ आता है। सबसे पहले एक्शन लेकर। जब हम कुछ करना शुरू करते हो तो आपको समझ आता है कि ये समय आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, एक अनुभव, अनोखा नजरिया और नॉलेज दे रहा है जिससे आप बाकी संघर्ष कर रहे लोगों की मदद कर सकते हो, उनके मन को आराम पहुंचा सकते हो। दूसरा तरीका, अपने मन को समझकर। ये समय आपको अपने मन में कमजोरी और ताकत दोनों देखने पर मजबूर कर रहा है, जिससे आपका आत्मविकास हो, जिससे आप शरीर को बेहतर समझो, लोगों को बेहतर समझो। उद्देश्य जानने का तीसरा तरीका है अपना एटीट्यूड बदलना। जब हम एटीट्यूड बदलते हैं तो हालात और चुनौतियों को नया मतलब मिल जाता है। जैसे एक वृद्ध डॉक्टर की पत्नी के गुजरने के बाद उन्हें अकेलापन खाने लगा, वे गहरे अवसाद में चले गए। इस समय किसी भी इंसान को जीवन अर्थहीन लगने लगता है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हमारे एक सवाल ने उनके दुख के साथ मतलब जोड़ दिया। हमने उनसे पूछा कि अगर पत्नी से पहले आप चले जाते तो क्या होता। उस डॉक्टर ने कहा, वो मुझसे भी ज्यादा परेशान होती, यानी आपके कष्ट भुगतने के कारण आपकी पत्नी बच गई। जैसे ही डॉक्टर ने अपने संघर्ष का सार्थक कारण समझ लिया, वैसे ही दृष्टिकोण बदल गया और वे डिप्रेशन से बाहर आ गए। अगली बार अकेलापन उन्हें इतना परेशान नहीं कर पाया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके इस कष्ट सहने के पीछे एक नेक मकसद है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि when we are no longer able to change the situation, we are challenged to change ourselves। जब हम बाहर परिस्थिति नहीं बदल सकते तब हमें अपना एटीट्यूड बदलना पड़ता है। अगर आप संघर्ष के पीछे उद्देश्य से जुड़ जाओ तो आप उसे पार कर जाओगे। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जब लोगों के पास उद्देश्य नहीं होता तो वे इस खालीपन को बोरियत, एडिक्शन, नफरत से भर लेते हैं। विक्टर फ्रैंकल उद्देश्य और सफलता को लेकर बहुत जरूरी बात कहते हैं। सफलता अपने आप पैदा होती है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जितना ज्यादा आप सफल होने की कोशिश करते हो, जितना ज्यादा आप टारगेट बनाते हो, उतनी ये मुश्किल होती जाती है। इसके विपरीत जब आप एक उद्देश्य के लिए समर्पित हैं, केवल सही एक्शन और बेहतर होने पर फोकस करना चाहते हैं, केवल उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, तो सफलता अपने आप पैदा होती है, क्योंकि सफलता उद्देश्य के प्रति समर्पण का बाई प्रोडक्ट है। इसके उलट आज हर देश में हर तरह के लोग जल्द से जल्द सफल और प्रसिद्ध होना चाहते हैं। उनकी सफलता की परिभाषा केवल बाहरी सुख, अवार्ड्स और प्रसिद्धि पर टिकी है। इसलिए ऐसे लोग प्रतिकूल स्थिति होने पर बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए यह बात याद रखो, केवल सफल होना उद्देश्य नहीं हो सकता। समरी, हर इंसान के पास मन की आजादी होती है, आपके पास भी है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि आपकी मर्जी के बिना आपको कोई वो सोचने पर मजबूर नहीं कर सकता जो आप नहीं चाहते। इस आजादी का प्रयोग करने के लिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, यानी कष्ट और रिएक्शन के बीच में चंद सेकंड का गैप होता है। इस गैप में शक्ति बसती है, इसका उपयोग करो। अगली बात याद रखो कि आपको संघर्ष से मुक्ति नहीं चाहिए, नहीं तो आप कमजोर और दुखी रहोगे, बल्कि इस संघर्ष के बीच आपको कोई उद्देश्य मिलना चाहिए, कोई गोल मिलना चाहिए जिसे पूरा करने के लिए आप खुद को समर्पित कर सको। कैसे मिलेगा ये मकसद? एक्शन लेकर। ये समय एक अनुभव, एक अनोखा नजरिया दे रहा है जिससे आप जीवन में कुछ महान कर सको। दूसरी बात, अपने मन को समझकर। ये समय आपको अंदर झांकने को मजबूर कर रहा है, जिससे आपका आत्मविकास हो, आप लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ सको। तीसरा, अपना एटीट्यूड बदलकर हमें चुनौतियों का नया मतलब मिल जाता है। जब आप एक उद्देश्य के लिए समर्पित हैं, केवल सही एक्शन और बेहतर होने पर समर्पित हैं, आप केवल उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, तो सफलता अपने आप पैदा होती है। सफलता उद्देश्य के प्रति समर्पण का बाई प्रोडक्ट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अच्छे मूड का इंतजार मत करो। कंसिस्टेंसी पर 5 प्रैक्टिकल टिप्स, जिससे आपको हर दिन एक्शन लेने में आसानी होगी और कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी। इस वीडियो को देखिए या सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।